Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Vatika Singh, and today I am going to decide how to make प्रश्नोत्तर कौशल सूक्ष्म पाठ योजना, and I am telling you please like and share this video and subscribe my channel Vatika Singh, and don't forget to put on the notification bell so that you don't miss the upcoming video. इस वीडियो में आज हम आपको यह बताएंगे कि प्रश्नोत्तर कौशल सूक्ष्म पाठ योजना कैसे बनाते हैं। प्रश्नोत्तर कौशल में सूक्ष्म पाठ योजना कैसे बनाते हैं, इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होता है सेंटर में प्रश्नोत्तर कौशल, उसके नीचे आप लिखते हो सूक्ष्म पाठ योजना संख्या 1 या 2 या 3, जो भी आपकी सूक्ष्म पाठ योजना की संख्या होती है उसको आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये जो प्रश्नोत्तर कौशल होता है यह क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये मैं आपको यहाँ पे समझा दूं। प्रश्नोत्तर कौशल का मतलब होता है शिक्षक को अपने पाठ से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछने पड़ते हैं, जिससे कि वह यह जान सके कि उसके बच्चे ने कितना सीखा है। इस तरह के कौशल को ही प्रश्नोत्तर कौशल हम कहते हैं। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस भी डेट को आप अपना प्रश्नोत्तर कौशल सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करते हो, उस डेट को आपको यहाँ पे दिनांक में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिनांक में हमने लिखा हुआ है 6 अगस्त 2021। इसका मतलब यह है कि हमने 6 अगस्त को यह प्रश्नोत्तर कौशल सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करी है, बनाई है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए अपनी प्रश्नोत्तर कौशल सूक्ष्म पाठ योजना को तैयार करते हो, बनाते हो, उस कक्षा को आपको यहाँ पे कक्षा में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कक्षा में हमने लिखा हुआ है 8th। इसका मतलब यह है कि हम 8th क्लास के लिए अपने प्रश्नोत्तर कौशल सूक्ष्म पाठ योजना को बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो समय विधि। प्रश्नोत्तर कौशल को तैयार करने में जो भी आपको समय दिया जाता है, उस समय को आपको यहाँ पे लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे लिख पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 70 मिनट। इसका मतलब यह है कि 7 मिनट हमको यहाँ पे मिला है इस प्रश्नोत्तर कौशल सूक्ष्म पाठ योजना को तैयार करने के लिए, बनाने के लिए। उसके बाद आप लिखते हो शिक्षक कौशल। शिक्षक कौशल में आप लिख सकते हैं प्रश्नोत्तर कौशल। उसके बाद आप लिखते हो विषय। आप किस विषय के लिए अपनी प्रश्नोत्तर कौशल सूक्ष्म पाठ योजना तैयार कर रहे हो, तो आप सामाजिक विज्ञान, यहाँ पे आप देख सकते हो कि विषय में हमने लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान। इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पे विषय प्रश्नोत्तर कौशल सूक्ष्म पाठ योजना सामाजिक विज्ञान में ही बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो कालांश। कालांश में आपका जो भी क्लास होगा, उस क्लास में आपको क्लास लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्लास में हमने लिखा हुआ है 4th। इसका मतलब यह है कि क्लास हमारा यहाँ पे 4th है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। प्रकरण को बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत ही सुंदर ढंग से आपको लिखना होता है। यहाँ पे प्रकरण हमारा है गंगा नदी। प्रकरण से मैं आपको यह बता दूँ कि ये जो प्रकरण होता है, यह पाठ का नाम ही होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में लिखा जाता है। उसके बाद आप लिखते हो शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री जो भी आप ब्लैक बोर्ड पे यूज करते हो बच्चों को पढ़ाने के दौरान, वही आपकी शिक्षण सामग्री होती है। शिक्षण सामग्री में आप लिख सकते हो चाक, पोस्टर, पोस्टर, चाक, डस्टर, श्यामपट्ट आदि। उसके बाद आप लिखते हो पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लिख सकते हो विद्यार्थियों को गंगा नदी की सामान्य जानकारी है, ऐसा आप पूर्व ज्ञान में लिख सकते हैं। उसके बाद आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बना देंगे छात्रा अध्यापक क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप लिखेंगे उद्देश्य कथन। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र क्रिया का कॉलम, जिसमें कि आप लिखेंगे छात्र नवीन ज्ञान के प्रति ध्यान
केंद्रित करेंगे, ऐसा आप लिख सकते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, इसमें आप लिखते हैं कथन प्रविधि। उसके बाद आप छात्राध्यापक क्रियाओं के कॉलम में आप लिखते हैं पहले, आज हम गंगा नदी प्रकरण का अध्ययन करेंगे। छात्र क्रियाओं के कॉलम में आप लिखेंगे, छात्र नवीन ज्ञान के प्रति ध्यान केंद्रित करेंगे। शिक्षण सामग्री के कॉलम में आप लिखेंगे कथन प्रविधि। उसके बाद आप छात्राध्यापक क्रियाओं के कॉलम में लिखेंगे, छात्र अध्यापक विद्यार्थी से निम्न प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद आप छात्र क्रियाओं के कॉलम में लिखेंगे, विद्यार्थी छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। उसके बाद आप शिक्षक सहायक सामग्री में आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि। उसके बाद आप छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। पहला क्वेश्चन आप छात्रों से पूछेंगे, हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो छात्र आंसर देते हैं, हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा है। दूसरा क्वेश्चन जो है कि आप छात्रों से पूछेंगे, जो छात्र ने आंसर दिया है कि हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा है, गंगा शब्द को लेके आप दूसरा क्वेश्चन छात्रों से पूछेंगे, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो छात्र आंसर देते हैं, गंगा नदी गोमती से निकलती है। उसके बाद आप तीसरा क्वेश्चन जो है कि छात्रों से पूछेंगे, इलाहाबाद में गंगा नदी से कौन कौन सी 2 नदियाँ मिलती हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, इलाहाबाद में गंगा नदी से यमुना नदी व सरस्वती नदी मिलती है। चौथा क्वेश्चन जो है कि आप छात्रों से पूछोगे, अंत में गंगा नदी किस खाड़ी में गिर जाती है? तो छात्र आंसर देते हैं, अंत में गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस तरह से जो है कि आपका प्रश्न उत्तर कौशल सूक्ष्म शिक्षण आपका तैयार हो जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और मैंने इस पाठ्य योजना की जो लिंक है, सूक्ष्म शिक्षण प्रश्नोत्तर कौशल सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की जो ये लिंक है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप वहाँ से लिंक को डाउनलोड करके इस सूक्ष्म शिक्षण प्रश्नोत्तर पाठ्य योजना को देख सकते हैं। और इसके दौरान आपको अगर कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप मेल करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को दूंगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बताना यह चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार आप हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आप उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट आपको जल्द मिल जाएगी नए वीडियो का, जिससे कि आप हमारे आने वाले न्यू वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।